फिर इसके बाद ना अन्य ना च अन्य था, ना अन्य, ना अन्य है और ना ही अन्य प्रकार का है। इति ऐसा, किसके समान, असंभोभत, इस प्रकार से तलवार के ऊपर जो पानी होता है वह पानी जो अडिग होता है, ऐसी श्रद्धा जिनन परमात्मा की वाणी पर जो होती है उसका नाम होता है सन्मार्गे असंशया रुचि। सच्चे मार्ग में, वास्तविक मार्ग में, यथार्थ मार्ग में जिसकी संशय से रहित रुचि होती है ना, निश्चित विश्वास होता है, अडिग विश्वास होता है कि यही है, इस ही प्रकार का है, क्योंकि ये बात जिनेंद्र परमात्मा ने कही है। और जिनेंद्र परमात्मा बीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। बीतरागी और सर्वज्ञों के द्वारा कही गई बात में किसी प्रकार की शंका की संभावना नहीं होती। छेड़ालाकार ने इसी का आधार लेके वहां कहा, जिन बच में शंका न धार। जो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में शंका नहीं करता वह निशंकित अंग कहलाता है। फिर इसके बाद 12वें पद में हम लोगों ने कल बात की थी निकांक्षित अंग की। निकांक्षित अंग के अंतर्गत ये बताया गया श्लोक में कि ये जो पांचों इंद्रियों के विषय भोग हैं, ये पांचों इंद्रियों के विषय भोग कर्म पर वशे, कर्म के बस हैं, पराधीन हैं। और कैसे हैं, शांते, अंत सहित हैं, दुखैरंतरितोदये, और इनको भोगते समय बीच बीच में दुख आता रहता है। निर्विघ्न सुख नहीं होता, क्योंकि वास्तव में तो इंद्रिय सुख सुखी नहीं है, उसमें तो विघ्न आते ही रहेंगे। वो तो हम हमारी समझ लीजिए पुरानी आकुलता जब थोड़ी सी कम पड़ती है तो हम उसको सुख मान लेते हैं। बहुत तेज प्यास लगने पर पानी मिलने से हम अपने दुख को कम ना मानकर अपने आप को सुखी कहने लगते हैं। भूख लगने पर, भोजन मिलने पर हम अपने आप को सुखी मानते हैं। मकान की इच्छा होने पर, मकान मिल जाने पर अपने आप को सुखी मान ले, और दुनिया भर की जो जो चीजें हैं, माने वो वास्तव में अगर सुख है तो मकान की इच्छा होने पर, मकान मिल जाने के बाद फिर कभी दुख नहीं होना चाहिए था। वस्त्रों की इच्छा होने पर, वस्त्र मिल जाने के बाद फिर से दुख नहीं होना चाहिए था। भूख की इच्छा होने पर भूख को शांत करने की सामग्री मिल गई, फिर से दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। इसका मतलब यह है कि वो सब वास्तव में सुख नहीं थे, सुखाभास थे, लेकिन हमने अपने अज्ञान के कारण उन सबको सुख मान रखा था। तो सम्यक दृष्टि इन सुखों के बारे में यथार्थ जानता है। क्या यथार्थ जानता है? कि ये सब कर्म पर वसे हैं, कर्म के अधीन है, पुण्योदय के अधीन है, साता वेदनी के अधीन है। इनका साता का उदय, पुण्य का उदय होगा तो ये मिलेंगे, नहीं होगा तो मेरे लाख चाहने पर भी मिलने वाले नहीं है। एक तो ये जानता है। दूसरा क्या जानता है? शांते, ये अंत सहित है, ये परमानेंट नहीं है, अभी हैं, अगले ही काल में ये नष्ट हो जाने वाले हैं, ये जानता है। फिर एक ही समय पर जरा सोचना आप, है ना, अपने प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव करना। एक ही समय पर किसी संबंधी पुण्य का उदय है और उसी समय कोई ऐसा पाप का उदय आता है तो वो आपका दुख में परिवर्तित हो जाता है। भोजन की इच्छा हुई तो भोजन का मिलना, ये साता वेदनी का उदय, और उसी समय व्यापार में नुकसान की सूचना आ जाना, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रखा था शेयर मार्केट के गिरने की सूचना आ जाना, परिवार में किसी अनहोनी की सूचना आ जाना, है ना। ये जो इस तरीके की सूचना आपको आई तो इधर तो पुण्य के उदय से भोजन मिला था, लेकिन बीच में ही पाप का उदय ऐसा आ गया कि अब वो भोजन भी नीरस लगने लगा, वो भी बेकार लगने लगा। क्यों? क्यों? दुख ही अनंतरितोदय। इन नकली सुखों के बीच में सुख आता, दुख आता जाता रहता है ना, दुख आता जाता रहता है। फिर इसके बाद भैया जी, अंतिम बात क्या आई थी? पाप बीजे, यह पाप का बीज है, ये नवीन पाप का कारण है ना। ऐसी जब कोई इंद्रिय सुखों की हकीकत जानेगा, वास्तविकता जानेगा, तो वो क्यों इनकी इच्छा करेगा?
उन्हें क्यों इसकी कांक्षा होगी? इसलिए वह सम्यक दृष्टि निकांक्षित रहता है, किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं करता। इस तरीके से हमने सम्यक दर्शन होते ही जीव की जिनंद परमात्मा के वाणी पर कैसी अडिग श्रद्धा होती है, संसार शरीर और भोगों के प्रति कैसी उदासीनता रहती है, रंच भी उनकी कामना नहीं करता, है ना। जब टीका में जब आप पढ़ोगे तो वहां तो सदाशिवदास जी ने लिखा कि ये जिनेंद्र परमात्मा के सामने कंडीशन नहीं रखता, ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, इस तरीके। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को जानता है कि किसी के करने से कुछ मिलता नहीं, किसी के करने से कुछ घटता नहीं, मेरे पाप और पुण्य के अधीन अधीन सब ये सब चीजें हैं, और ये वास्तव में क्षणभंगुर है। ऐसे निर्णय के कारण उसे संसार शरीर और भोगों की कोई भी कामना नहीं रहती। ऐसी कामना का नहीं होना ही क्या है ना, क्या है? लिखा था ना, सुखे न कांक्षा, ऐसे सुख में विश्वास नहीं होना, इसमें वे श्रद्धा नहीं होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम निकांक्षित अंग है। दोनों के श्लोक पढ़ता हूं, और फिर तीसरा जो निर्विचिकित्सा अंग है उसकी हम लोगों को चर्चा करनी है। सम्यक्त के 8 अंगों के नाम भी आपको इस बहाने याद हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि कैसा अडिग श्रद्धानी होता है ये भी आपको निर्णय हो जाएगा, और उसके अडिग श्रद्धान के पीछे मूल कारण क्या होता है ये भी जब हम जान जाएंगे, तो हमें अगर कोई भी अन्यथावादी, है ना, कोई भी अन्यथावादी अगर हमें समझ लीजिए अपने प्रलोभन में या गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो किसी भी कीमत पर गुमराह कर नहीं सकता, क्योंकि गुमराह करने वाले तो पग पग पर खड़े हैं, ठगने वाले तो पग पग पर खड़े हैं, है ना। विषय चोर बहु फिरत हैं, ऐसे ही संसार में ठगिया बहु फिरत है। ठगिया तो फिर रहे हैं, डोल रहे हैं। आप तो अपने हाथ से पैसे देकर बकरी का बच्चा खरीद के आए हो और कंधे पर लेके चलोगे, वो ठगिया आपको ठगने के लिए योजना बनाएंगे, और इस कुत्ते को कहाँ लाद के चल रहे हो ऐसा कहेगा। एक कहेगा, आप 100-200 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा बैठ जाएगा, वो ये बात कहेगा। 300 मीटर की दूरी पर कोई भैया आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही कहेगा। भैया जी। जब 4 व्यक्ति ऐसा भैया कहेंगे जी तो आप आवाज नहीं आ डगमगा रही है। जाओगे, आपकी श्रद्धा डगमगा जाएगी, और आपको अच्छा ऐसा तो नहीं कहीं ये कुत्ते का बच्चा ही मैंने अपने कंधे पर लाद रखा हो। आप अपने सगे हाथों से पैसे देकर लेके आए थे, लेकिन तो भी आपकी श्रद्धा डगमगाने लगती है। क्यों? क्योंकि उन ठगियों ने योजनाबद्ध तरीके से आपको ठगने की कोशिश की ना, योजनाबद्ध अब आइए तरीके से आपको ठगने की कोशिश की, है ना। भैया जी, बीच ऐसे में ही आवाज बंद हो गई थी आवाज आपकी। नहीं आ रही क्या मेरी? अभी बीच आ में रही बंद हो है। गई, हाँ, बंद हो गई थी भैया, ऐसे बंद हो गई ही थी। बीच में बंद अगर हो गई हमने थी। सम्यक दर्शन के विषय में, है ना, और इस निसंकित निकांक्षित आदि विषयों में इतनी मजबूती से अभ्यास कर लिया, तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति कहे कि इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, इसका नाम निसंकित नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो आप अडिग रह पाए कि नहीं नहीं, हमने ये पढ़ा है, हमने ये समझा है, और किसी सामान्य जीव के द्वारा नहीं, तीर्थंकरों की वाणी के आधार पर हमने अभ्यास किया है। तो इतनी मजबूती से चर्चा सुनेंगे करेंगे तो कभी कोई हमें ठग नहीं सकेगा। है ना। देखिए मैं फिर से दोनों श्लोकों को पढ़ता हूं और निर्विचिकित्सा अंग की बात करता हूं। समय अपने पास सीमित है ना, इसलिए देखिए। कर्म परवशे शांते दुखेरंतरितो गय। ओए शेयर कर रहे हो बेटा। देखिए ये 11वां श्लोक आ गया आपके सामने। इदमेवेद्रसमेव, और कल मैंने बताया था कि मेव और चैव दोनों सही है ना।
दोनों ही पाठ मिल सकते हैं। यदि मे वेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोभ सन्मार्गे संशया रुचि। इन संकेत अंक का श्लोक था, हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, निकांक्षित वाले पे जिसकी चर्चा कल की थी। करम पर्वसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धान कांक्षणा स्मृता। ठीक है, अब आता है आज जिस पर हमें चर्चा करनी है, वो देखिए निर्विचिकित्सा। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मतः निर्विचिकित्सिता। देखिए, फिर से देखिए, पहली पंक्ति में एक सुधार है। आपकी पुस्तकों में ये त्रा होगा और यहाँ ई की मात्रा है, तो यहाँ ई की मात्रा को नहीं पढ़ना है, केवल त्रा को पढ़ना है ना। त्रा के पहले जो ई की मात्रा है उसको नहीं पढ़ना है। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मतः निर्विचिकित्सिता। ठीक है, एक बार और पढ़ूं, देखिए। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मतः निर्विचिकित्सिता। एक एक शब्द देख लो एक बार। हम लोग ने गुण प्रीति कभी नहीं है। असुचौ, ये आ निकलेगा यहां से। स्वभावता असुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मतः निर्विचिकित्सिता। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वभाव तो असौचौ काये, ये जो काय है, ये शरीर है, इस स्वभाव से अशुचि है। ठीक है, ये शरीर जो है ये स्वभाव से अशुचि है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जैसे इंद्रिय सुख की वास्तविकता जानने के कारण उसे इंद्रिय सुख की कांक्षा नहीं होती, ऐसे ही शरीर को स्वभाव से अशुचि जानता है। माने शरीर का नेचर ही ऐसा है कि उसके नौ द्वारों से घिनावने पदार्थ बहते रहते हैं। दुनिया भर के रोगों की संभावना होती है। एक एक रोम के स्थान पर 96 रोगों के होने की संभावना रहती है। ये अलग बात है कि हमारा पुण्य का उदय होने के कारण वो रोग उदय में नहीं आते, लेकिन वास्तव में शरीर का नेचर तो यही है ना, यही है ना। पहले बचपन में अलग होगा, युवा अलग अवस्था तक वृद्धिंगत होगा, फिर शरीर की एक एक चीज मुरझाने लगेगी, इंद्रियां शिथिल पड़ने लगेंगी, शरीर काला पड़ने लगेगा, आवाज आना बंद हो जाएगी, आंखों की स्थिति बिगड़ जाएगी, है ना। विभिन्न प्रकार के रोग, बहुत सारी चीजें, और नौ द्वारों से जो मैल बहता है, इस बात का कथन नहीं, ये बात का निर्णय, इस वस्तु के स्वरूप का निर्णय सम्यक दृष्टि को होता है। क्या निर्णय होता है? स्वभाव तो असुचौ काये, ये जो काय है ये स्वभाव से अशुचि है, लेकिन रत्नत्रय पवित्रते, लेकिन इस अशुचि शरीर के अंदर वो जो जीवात्मा विराजमान है, जब उस जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का निर्णय होता है ना, अपने वास्तविक स्वरूप का निर्णय होता है, तो वो रत्नत्रय से पवित्र होता है। तो रत्नत्रय से पवित्र आत्मा के शरीर को पवित्र चीज अंदर में होने के कारण से उसको भी कभी कभी पवित्र कह दिया जाता है। लेकिन वो पवित्रता का कारण क्या है? पवित्रता का कारण रत्नत्रय का आश्रय। समझ में आ गया? वास्तव में नेचर की ओर से अगर हम बात करें, नेचर की ओर से बात करें, तो शरीर का स्वभाव ही अशुचि है ना। चाहे वो हम मनुष्यों का शरीर हो और चाहे त्रयंचों का शरीर हो, है ना,
तो निर्विचिकित्सा शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते हैं ना। निर्विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है घृणा नहीं करना, जुगुप्सा नहीं करना। जुगुप्सा माने होता है घृणा। किस पर घृणा नहीं करना? किसी के शरीर को कैसा गंदा, मैला, कुचैला, रोगों से युक्त हुआ देखकर उसके प्रति जुगुप्सा नहीं करना, उसके प्रति घृणा नहीं करना। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है रमेश जी भाई साहब, जब हमें उसकी वास्तविकता पता हो। और ये भैया जी, कोई जुगुप्सा माने क्या हुआ? कभी सुनते हैं ना, तो सुनने वाले समय पर मुन्नी जी हम लोगों को कठिन लगता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे अपना प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैं बताऊं कैसे प्रैक्टिकल किया हुआ है। देखो, एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बेकार की बातें करता है, जब कभी आपके घर के आसपास आकर और इधर उधर की बातें करने लगता है, आप उसकी उन बातों को सुन के इग्नोर करके अंदर चले जाते हो, ठीक है। और आप जब अंदर अपने घर के अंदर चले गए, एक दिन आप कहीं विशेष जगह पर गए और वहां पर भी वो व्यक्ति आया, है ना, और जैसी वो उल्टी सीधी बातें आपके घर के बाहर करता था, वैसी की वैसी बातें वो वहां भी करने लगा, ठीक है। तो वहां वो जितने लोग थे, उन सारे लोगों के परिणाम तो बहुत बिगड़े, उनके परिणामों में तो बहुत उथल पुथल हुई, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग बराबर सुन रहे थे, क्योंकि रोज हम तो उनको सुन उसके रहे थे, नेचर को इसलिए जानते थे ना। सुन रहे हम थे। तो रोज देखते थे घर उसका के नेचर बाहर ही ये अनाप शनाप बोलता रहता है, अनर्गल अनर्गल प्रवृत्ति करता रहता है। हम उसके उस वास्तविक नेचर को जानते थे, तो हमें फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने जब एकाएक उसके मुख से ऐसा अपशब्दों को सुना तो उनके परिणाम बिगड़ गए। समझ में आया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर होता है। वो सम्यक दृष्टि इस शरीर की वास्तविकता को जानता है कि ये मैला है, इसमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, समय आने पर सड़ जाता है। ये त्रियंचों के शरीर को देखो जरा, कभी एक आपके सामने कोई रोगों से युक्त कोई कुत्ता आ जाए, कोई बंदर आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, कोई अन्य अन्य त्रियंच आ जाए, जो बहुत ज्यादा रोग होने के कारण उनका शरीर ऐसा दिखाई दे कि आप देखते ही इस तरफ मुंह कर ले, है ना। तो देखते ही हमारा इस तरफ मुंह होता है। क्यों? क्योंकि हमें कह तो रहे हैं हम शरीर को अशुचि, लेकिन मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे। के कारण हमें वो जुगुप्सा होती है ना, हमें उससे घृणा होती है। और जो सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि को शरीर का ऐसा निर्णय है कि चाहे ये हम जैसे मनुष्यों का शरीर हो और चाहे इन त्रियंचों का शरीर हो, इसका औदारिक शरीर का नेचर ही यही है, उसका स्वभाव ही यही है। स्वभाव तो अशुचौ काय, अशुचि जो काय है वो स्वभाव से है। इसकी अशुचिता को देखकर, इसकी अपवित्रता को देखकर, इसमें होने वाले रोगों को देखकर, इनकी अन्य कमियों को देखकर हम और आपके परिणाम बिगड़ते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि सहजता से उसको देखता जाता है और उसके परिणाम नहीं बिगड़ते। हम किसी कैंसर के पेशेंट को देखें, हम किसी कुष्ठ रोगी के रोगी को देखें, शरीर को देखें, है ना, अन्य बहुत सारे ऐसे ऐसे रोग वर्तमान में चल रहे हैं कि उन रोगों को अगर हम देखें, उस रोगी की तरफ हमारी देखने की इच्छा ना हो, है ना। तो इच्छा नहीं हुई, इसका मतलब आप जुगुप्सा से सहित हैं, है ना, आप विचिकित्सा से सहित हैं, आप निर्विचिकित्सा नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि होता है, उसे क्यों नहीं होती घृणा, उसे क्यों तकलीफ नहीं होती? आपको पता एक जिसके अभी अपन जब पढ़ेंगे, इसमें 8 अंगों की कहानी पढ़ेंगे, कौन के संग में प्रसिद्ध हुआ है, तो उसमें जिस सेठ के विषय में ऐसा आता है कि वो इस अंग में प्रसिद्ध हुए निर्विचिकित्सा में, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए देव आए। उन देवों ने देव ने मुनिराज का वेश धारण करके और आहार किया, और आहार करने के बाद उनके ऊपर वॉमिटिंग कर दी। उसके ऊपर वॉमिटिंग कर दी, और ऐसी वॉमिटिंग के दृश्य को देखकर भी उसके परिणाम जब निगायमान नहीं हुए,
तो उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ भैया, ये तो वास्तव में निर्विचिकित्सा का धनी है। ऐसी स्थिति, इसको देखकर तो किसी को भी क्रोध आ जाए, किसी की भी परिणाम बिगड़ जाए, जबकि उस जीव को क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसको तो ऐसे परिणाम उसका नहीं आए कि है। देखो हमारा ऐसा कौन सा पाप का उदय है, हमने न मालूम ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि मुनिराज आहार करने आए और उनको ऐसा अंतराय हो गया, उनको ऐसी तकलीफ हो गई, उसे ऐसे भाव आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर की वास्तविकता का निर्णय कर चुका है, उसे वस्तु के स्वरूप का निर्णय है कि इसमें तो ये होता ही है, आज इनको हुआ, कल हमें होगा, परसों किसी और को होगा, हमारे परिवार में ही हो सकता है, मुझे स्वयं को हो सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में वो बिल्कुल घृणा नहीं करता, बिल्कुल किसी प्रकार की जुगुप्सा नहीं करता, शांत परिणामों से उसका ज्ञाता दृष्टा बना रहता है। इसका नाम निर्विचिकित्सा है। समझ में आ गया? कैसे भैया जी स्वभाव जुगुप्सा तो मानी क्या अशुचौ होती का है, ये काय तो स्वभाव से ही अशुचि है, इसके विषय में मैं क्यों परेशान हूं? है फिर जी घृणा भैया वो मुनि ऋषिधारी रत्न मुनिराज थे ना पवित्रते, भैया, हाँ वो जो उल्टी कर दिए थे तो वो ऋषिधारी मुनिराज थे ना, हाँ, जो ऋषिधारी मुनिराज थे ना, जो वमन कर नहीं दिए नहीं थे नहीं नहीं, आहार वो लेने के बाद। पढ़ेंगे, वो तो देवगति के देव थे, वो जो परीक्षा लेने आए थे, कोई मुनिराज नहीं थे, देवगति का देव था वह। चलो वो जब आएगा तब पढ़ेंगे, वो तो मुझे अभी बीच में बताने का विकल्प आ गया है ना। इतनी बात ख्याल में आ गई, लेकिन उसको तुरंत बाद समंत भद्राचार्य ने क्या कहा कि ऐसा अपवित्र शरीर भी रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के कारण पवित्र कहलाता है, पवित्र हो जाता है। पवित्र कहने में आता है। क्यों? क्योंकि ये रत्नत्रय के धारी आत्मा के निवास स्थान है? आत्मा है, देह, जैसे देह देवल में जैसे एक तो बनाओ सामान्य सा कक्ष, और एक कक्ष ऐसा कि जिसमें अंदर 3 लोग के नाथ विराजमान है ना, तो वो देवालय कहलाता है। फिर पर वो देवालय कहलाता है, वो जनरल हो तो बस वो मकान कहलाता है, स्थान कहलाता है, जगह कहलाती है। और जब उसी के अंदर में जिनेंद्र परमात्मा विराजमान हो तो फिर उसका नाम देवालय होता है। ऐसे ही जो रत्नत्रय से पवित्र होता है, रत्नत्रय से पवित्र आत्मन के लिए उस शरीर को भी पवित्र कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में नेचर की ओर से अगर बात करें तो वो तो अशुचि ही है। इस तरीके से देखिए, फिर से आगे श्लोक देखिए, स्वभाव से शरीर को अशुचि जानकर और रत्नत्रय से पवित्र होता हुआ भी निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, ऐसे ही किसी के गंदे मैले शरीर को देखकर, रोगी शरीर को देखकर निर्जुगुप्सा, उसके प्रति जला भी गलानी नहीं होना, जला भी घृणा नहीं होना, जला भी जुगुप्सा नहीं होना, उससे रहित होकर और क्या हो, गुण प्रीति, उस जीव के अंदर में वो जो गुण है उन गुणों के प्रति प्रीति होना, उन गुणों के प्रति स्नेह होना, उनके प्रति एक प्रकार का बहुमान होना, है ना। सामने वाले जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई इनमें कोई भी दोष हो, लेकिन ये इसके बावजूद भी इनमें ये गुण तो है, इसके कारण तो हम इनके दासानुदास बनने को तैयार है। ऐसा बोलते हैं ना अपन किसी के बाह्य लौकिक में कि भाई इनमें लाख दोष हो लेकिन ये ईमानदार है, अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कहते हैं, तो हम इनकी ईमानदारी के कायल हैं। ऐसे ही भले ये शरीर लाख मैला कुचैला हो, लेकिन इस मैले कुचैले शरीर में रत्नत्रय सहित यह आत्मन विराजमान है, तो इसके शरीर के प्रति, इसके शरीर की वास्तविकता को जानकर इनमें कौन से गुण हैं, ऐसे उन रत्नत्रयधारी मुनिराजों के अथवा सम्यक दर्शन सहित सम्यक दृष्टि के उस गुण में प्रीति करना, उसका बहुमान करना, उसको प्राप्त करने की समझ लीजिए वांछा करना और उस मार्ग पर चलना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निर्जिगुप्सा। समझ में आ गया? 3 अंग हो गए, निसंकित, निकांचित और निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा समझ में आ गया, किसी के मैले कुचैले शरीर को देखकर, है ना, रोगी शरीर को देखकर उसके प्रति रंच भी घृणा का भाव नहीं होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा है।
जब हमने निर्विचिकित्सा की ये परिभाषा पढ़ी तो हमें तुरंत ये विकल्प आया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो किसी कीमत पर संभव नहीं है कि हम किसी के रोगी शरीर को देखें, है ना, गंदे शरीर को देखें और हमें उसके प्रति घृणा ना हो। तो तुरंत उन्होंने कहा, क्या सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं होता? कि किस बल पर नहीं होता? तो कहा, स्वभाव तो असुचौ काये। वह सम्यक दृष्टि काय के अर्थात शरीर के इस स्वभाव को भली भांति जानता है। और जब भली भांति कोई उसकी वास्तविकता को जानता हो तो उसे उसके सुधरने का, बिगड़ने का, है ना, उसमें किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़ने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है ये तो इसका नेचर है, ये तो सड़ेगा ही गलेगा, इसमें तो रोग होंगे ही होंगे, ये तो बालक से युवक और युवक से वृद्ध तरफ की तरफ जाएगा ही जाएगा, ये तो शरीर की जो पर झुर्रियां आएंगी ही आएंगी, ये कोई नई बात नहीं है। ये उस शरीर की वास्तविकता को जानकर, है ना, जानता है, जरा भी ज्ञानियों के मैले कुचैले शरीर को देखकर, है ना, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के शरीर को देखकर, है ना, श्रावक मुनिराज के शरीर को देखकर, क्यों? क्योंकि मुनिराज तो स्नान व्रत के धारी होते हैं, उस स्नान व्रत के कारण उनके शरीर पर विभिन्न प्रकार का मल एकत्रित हो सकता है ना, शरीर पर यहाँ पसीना आया, वहां हवा चली, हवा में वो जो रेत के कण आए वो शरीर पर जम गए, मेला दिखाई देने लग गया, है ना। तो ऐसा मेला दिखाई देने पर भी जिस जीव के उनके उस मैले शरीर को देखकर कदाचित उनके पाप के उदय से उनको कोई रोग आदि हो जाए, है ना, उस रोग आदि को देखकर उसके प्रति जरा भी घृणा नहीं होना। और क्या होना? अरे ये तो रत्नत्रय से पवित्र है, भले इनका शरीर मैला है तो उसका तो स्वभाव ही यही है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र ऐसे आत्मन का, ऐसे जीव का, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मुनिराजों का, ऐसे गुरुओं का तुम्हें दासानुदास हो, उनके प्रति ऐसी प्रीति होना, उन गुणों के प्रति ऐसा स्नेह होना, उन गुणों को प्राप्त करने की ऐसी अंदर में लालसा होना, उस सब का नाम क्या है? उस सब का नाम है निर्विचिकित्सा। ख्याल में आ गया? किसी को भी सामान्य, ये ध्यान रखना, ज्ञानियों के मैले शरीर को भी, हमारे जो मुनिराजों के मैले शरीर पर, यहाँ तक कि त्रियंचों के रोगग्रस्त शरीर को देखकर, है ना, उनके शरीर को क्योंकि उनके शरीर की भी तो यही स्थिति है, उसका भी तो यही नेचर है। आपने देखा कोई एक कुत्ता आया, उनको, आपको पता कुत्ते को वो जो खुजली का रोग हो जाता है, तो जहां जहां तक उसकी ये टंग पहुंचती है ना, टंग जहां जहां तक पहुंचती है वहां वहां तक वो रोग बढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसमें उसके एंटीबायोटिक होता है तो वो वहां से उसको उसको करता है, चाट लेता है तो उसका रोग दूर हो जाता है। लेकिन उसको आपने देखा हो कई बार गर्दन के वहां उनको उसको रोग होता है और वो वहां तक उसकी टंग नहीं पहुंचती, वहां तक उसका मुंह नहीं पहुंचता। तो ऐसी बुरी स्थिति होती है कि आप उसकी तरफ देखकर बहुत सारे लोगों को तो स्वयं को वॉमिटिंग आ जाती है, स्वयं की स्थिति बिगड़ जाती है। हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाते समय हमने रोगियों के शरीर को देखा, है ना, और हमें लोग कहने लगते हैं कि हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है? हम अभी शरीर की वास्तविकता को नहीं जानते, हम अभी शरीर की वास्तविकता को हमने स्वीकार नहीं किया है कि ये तो शरीर का नेचर है, ये तो शरीर का स्वभाव है। किसी का चमकता हुआ दिखाई देगा, उसकी यशस कीर्ति का उदय होगा, शुभक नाम कर्म का उदय होगा, है ना, तो उसका शरीर चमकता हुआ दिखाई देगा। दुर्भग नाम कर्म का उदय होगा, दुस्वर नाम कर्म का उदय होगा। इस तरीके से अशुभ नाम कर्म के उदय से शरीर में विभिन्न प्रकार की कमजोरियां देखने में आएंगी। असाता वेदनी का उदय होने पर विभिन्न प्रकार के रोग देखने में आएंगे। तो क्या हुआ? ये कौन सी नई बात है? आत्मा में रोग हो सकता है क्या? है, आत्मा में रोग हो सकता है कि? आत्मा में रोग नहीं होता, ये रोग शरीर पर ही होता है। तो शरीर की ऐसी वास्तविकता को जानकर जो किसी के भी मैले कुचैले शरीर को देखकर, दुर्गंधित शरीर को देखकर, है ना, रोगी शरीर को देखकर उसके प्रति रंच भी क्या ना हो, उसके प्रति रंच भी किसी प्रकार के ग्लानि के परिणाम ना हो, द्वेष के परिणाम ना हो,
जुगुप्सा के परिणाम ना हो, बुरे परिणाम ना हो, हट जाओ मेरी नजर से, दूर हो जाओ, इसको हटा दो, इसको भगा दो, ऐसे परिणाम ना होना, बल्कि ऐसे शरीर के अंदर भी रत्नत्रय से सज्जित आत्मा विराजमान है, उसके प्रति बहुमान होना, उन गुणों में प्रीति होना, निर्विचिकित्सा, उसको निर्विचिकित्सा कहते हैं। इस तरीके से तीसरे निर्विचिकित्सा अंग की हम लोगों ने बात की। एक बार पुनः श्लोक शेयर करता हूं और उसके शाब्दिक अर्थों से आपको अवगत कराता हूं। देखिए, स्वभाव तो असुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतृ मतः निर्विचिकित्सित। देखो क्या है, स्वभावता अर्थात स्वभाव से, असुचौ अपवित्र, किंतु रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से पवित्र, काय शरीर में, निर्जुगुप्सा गिलानी रहित, गुण प्रीति गुणों से प्रेम करना, निर्विचिकित्सा मतः निर्विचिकित्सा माना गया है, अथवा उसको निर्विचिकित्सा कहते हैं, अथवा उसको ज्ञानी लोग निर्विचिकित्सा जानते हैं। हम तो जरा सा किसी के शरीर की बुरी स्थिति देखकर उसके प्रति नाक भू सिकोड़ने लगते हैं, इस तरफ उस तरफ मुंह करने लगते हैं। तो हम कैसे बचे इससे? हमें जब सम्यक दर्शन होगा तब तो बच ही जाएंगे, लेकिन अभी अभ्यास तो चले, अभी तो अभ्यास चले। कैसा अभ्यास चले? कि देखो भैया, ये शरीर का तो यही स्वभाव है। छड़ाला क्या? नव द्वार वह घेनकारी, असी देह करे किम यारी। है ना? जिस देह से नौनों द्वारों से मैल बहता हो, ऐसे देह से क्या मैं दोस्ती करूं, ऐसे देह के प्रति मैं क्या राग करूं, ऐसे देह के अच्छे होने पर राग और बुरे होने पर उसके प्रति गिलानी में क्यों करूं? है ना? उसकी वास्तविकता को जानकर उसके प्रति समता का परिणाम होना, ज्ञाता दृष्टा का परिणाम रहना, और परिणामों को ना लंबाना, ना बिगाड़ना, इसका नाम ही निर्विचिकित्सा है। इस तरीके से हम लोगों ने 3 अंगों की चर्चा कर ली। ठीक है? निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा। आप लोग इन तीनों श्लोकों को पढ़ना, और फिर इसके बाद कोई भी प्रश्न हो तो कल इन तीनों से संबंधित प्रश्न पूछना, अन्यथा कल फिर हम लोग चौथे श्लोक के माध्यम से चौथे अंग की चर्चा करें। अभी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछना। हाँ मुन्नी जी बोलिए। अनम्यूट। हाँ भैया जी ये पूछ रहे जैसे कहावत है ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह घृणा व्यक्ति से मत करो, गंदगी से तो घृणा आ ही जाती है ना। हाँ, लेकिन यहाँ यही तो कह रहे हैं कि गंदगी उसका हाँ। नेचर है ना। हाँ तो शरीर का नेचर ही गंदापना है, इसलिए उसके प्रति सहज परिणाम रहना, ज्ञाता दृष्टा परिणाम होना, उसके प्रति गिलानी के परिणाम नहीं होना। वो वहां पर अपन लोगों को किसी व्यक्ति के प्रति हमारे द्वेष के परिणाम ना हो, इसलिए ऐसा कहा जाता कि पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। है ना? वो वहां पर किसी व्यक्ति के किसी काम के बुरे कर देने पर हम उस व्यक्ति को ही हटाने लगते हैं, दूर करने लगते हैं। तो वहां हमें समझाते हैं कि भैया व्यक्ति को मत भगाओ, उसके जो परिणाम हुए थे उसे उस परिणामों के बारे में बताओ कि ये ठीक नहीं है, इसको सही करो। है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उसको कह के, है ना, सदमार्ग पर लगाएं, उससे घृणा करके उसे भगाएं नहीं। तो वहां तो इसके लिए था। और यहाँ ये कह रहे हैं कि शरीर की ये वास्तविक स्थिति है, नेचर यही है, इसलिए उसके प्रति घृणा मत करो, उसके प्रति तो ज्ञाता दृष्टा के परिणाम रहने। घृणा करोगे तो द्वेष होगा, द्वेष होगा और आप अपने विषय में चिंतन करोगे तो आप अपने विषय में एकाग्र कैसे हो पाओगे? है ना? इसलिए ना किसी के प्रति राग, ना किसी के प्रति द्वेष, बस ज्ञाता दृष्टा यही चलना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न? भैया जी एक बार ये वाला मैं पढ़ूं, ये वाला 13वां। हाँ पढ़िए पढ़िए, नीलम जी पढ़िए। जरा सा देखिएगा, वो गलत तो नहीं है। स्वभाव तो शोकाये रत्न त्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मत्ता निर्विचिकित्सता। देखिए एक बार मैं पढ़ता हूं, जरा देख लो ध्यान से।
स्वभाव तो शुचौ, अशुचि नहीं बोलेंगे, ये आ का उच्चारण श्लोक पढ़ते समय अशुचौ नहीं बोलेंगे, है ना। अच्छा ये अच्छा। आ जो हाँ, हाँ। अग्रह का निशान है ना, ये पढ़ते समय नहीं आएगा, ये जब संधि विच्छेद करेंगे तब आएगा। ठीक है। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते, इसमें ई की मात्रा नहीं बोलना है, इसको ई की मात्रा को गौण करना है। रत्नत्रय पवित्रते नृजुगुप्सा गुण प्रीतिर मतः निर्विचिकित्सिता, मता निर्विचिकित्सिता। ठीक है। इस तरीके से श्लोक पूरा हुआ, शेष चर्चा करेंगे हम लोग कल। ठीक है। किसी को कुछ कहना हम लोग के किताब में मता के ऊपर र नहीं दिया हुआ है, है? मता के ऊपर र नहीं है, जो मता किताब के से हम ऊपर लोग नहीं, पढ़ते मता हैं। के नहीं है, वो मता के बाद है, निर्विचिकित्सिता। मता के ऊपर में बाद में नहीं है, ना के ऊपर नहीं है, मता बोलेंगे। रंजू मता, प्रीति के मतः प्रीति नहीं में बोलेंगे, विसर्ग मता दिया हुआ बोलेंगे। ना, गुण प्रीतिर मता है। निर्विचिकित्सिता। गुण प्रीतिर मता। गुण प्रीति में, गुण गुण प्रीति में प्रीतिर, विसर्ग देने से माता लिखा हुआ है। गुण प्रीतिर, अच्छा। यहाँ तो बोलेंगे प्रीतिर, फिर आएगा मतः निर्विचिकित्सिता। नहीं नहीं रंजू ठीक बोल रही है, गुण प्रीति और किताब मता में है ना। किताब में दूसरा है और हम भैया जी लोग का के किताब में दूसरा है। ऐसे ही है भैया जी। भैया जी का किताब में मत- दूसरा है और हम लोग का प्रीति के किताब में बाद- दूसरा है। हाँ। देखो ये देखो, मैं इसमें बता रहा हूँ, ये इसमें जो है ना,